इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी। शुरुआत सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, बहुत दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति इस प्रकार का व्यवहार हम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक होता क्या है? इट्स अ सिंबल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर। ये हमारी संवैधानिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक संकेत, और उसके प्रति इस दुस्साहस जिसने भी किया है, ये तो वीडियो सामने आ गया है, और उस वीडियो को देख करके बहुत ज़्यादा हमारे मन में पीड़ा है। लेकिन दुख इस बात का है कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी उसके बचाव में ये बयान दे रहे हैं। ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। संपूर्ण इंडी गठबंधन के दल चुप क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। एंटायर इंडी अलायंस लीडरशिप, दे आर कंप्लीटली साइलेंट ऑन दिस इशू। क्या उनके लिए तुष्टीकरण की राजनीति राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान से ऊपर हो गई है? ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब देश तुष्टीकरण से आगे बढ़ गया है। आज देश संतुष्टीकरण की बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि हम 140 करोड़ लोगों की बात करें, लेकिन आज भी हमारे विपक्ष के साथ ही ये दुर्भाग्य है। आज भी वो उस संकीर्णता से, वो अपने इस पॉलिटिकल वोट बैंक अप्रोच से आगे उठने को तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं दैट दे शुड कम आउट, क्लैरिफाई, और कम से कम इन शरारती तत्वों के प्रति एक उनको भी बयान जारी करना चाहिए और एक्शन की मांग करनी चाहिए। इसके अलावा देखा जाए, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है कि बिहार गए, किस तरीके से लोगों से हाथ मिलाया, आपके हिसाब से कहने का मकसद क्या है? नहीं, एहसान किया क्या उन्होंने? एक मनुष्य को, एक मानव को मानव की तरह आप व्यवहार करोगे और फिर बाद में एहसान जताओगे। अरे राहुल जी गए, हाथ सैनिटाइज नहीं किया, हाथ मिला लिया, बनियान में पसीना था, कपड़े पसीने से लथपथ था। हाँ, होते हैं पसीने से लथपथ हम लोग। हम श्रमिक हैं, हम राष्ट्र निर्माता हैं, होता है, पसीना आता है हम लोगों को। आप हाथ मिलाएंगे तो एहसान जताएंगे इस बात का? देखिए, दिस इज नियो फ्यूडलिज्म। ये नव सामंतवाद है। ये लोग नव सामंती हैं। आज के तारीख में देश में जो सामंतवाद को सृजित करने वाली शक्तियां हैं, उसका प्रतिनिधित्व कोई और नहीं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और ये पूरा पैटर्न है। कभी बीड़ी बोला जाता है, कभी बीड़ी से तुलना की जाती है, कभी बीमारी से तुलना की जाती है, कभी हमें बुद्धिहीन कहा जाता है, कभी हमारे डीएनए पे संदेह और शंका प्रकट की जाती है। ये कभी कहते हैं कि आप आइए और शौचालय साफ करिए, कभी आप के नेता वहां पे कहते हैं बिहारियों को भगाओ, और आपकी बहन वहां पे हंसती है। बस हो गया, आई एम सॉरी। 14 करोड़ बिहारियों को आपने अपमानित किया है, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है। और हद तो तब हो गई जब आपकी विधिवत मंच से आपके पार्टी के झंडे लहरा रहे थे, और आपके नेताओं की मौजूदगी में जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग एक पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी के संदर्भ में किया गया, पूरा बिहार आक्रोशित है। आपने पूरे बिहार को शर्मसार करने का काम किया है। मां जानकी की भूमि से प्रधानमंत्री जी के माता जी के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता दिखाती है, जो गरीब विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी, पिछड़ा विरोधी मानसिकता है, बिहार विरोधी मानसिकता है। ये बिहारी, बिहारियत और बिहारियों के लिए एक शर्मसार करने वाली चीज है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री की मां के अपमान को लेकर हो या फिर बिहार के लोगों के अपमान की अगर बात करें, आखिरकार उनके बयान ऐसे आ क्यों रहे? देखिए, वो बिहारियों को पसंद नहीं करते हैं। उनकी सरकार बिहार में बनी नहीं है। उनको लगता है कि भाई बिहार से हमें क्या प्राप्त होगा। वे बिहारियों को मात्र एक वोट बैंक और सत्ता में आने के माध्यम के रूप में देखते हैं। ये उनकी संकीर्ण मानसिकता का ही परिणाम है। ये उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देता है, प्रस्तुत करता है। उन्हें मालूम नहीं है बिहार बुद्ध महावीर की भूमि बिहार, नालंदा विक्रमशिला की भूमि बिहार, मां जानकी की भूमि बिहार। लेकिन इस प्रकार से जो नव सामंतवाद आपके मन में है, ये एलिटिस्ट, एरोगेंट, प्रिविलेज्ड डायनेस्ट का जो मन मस्तिष्क होता है, कांग्रेस पार्टी उसी का परिचय दे रही है। आपको लगता है कि बिहार की जनता इन तमाम जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं या फिर अपमान किया गया है, इसका बदला वो बिहार चुनाव में लेगी? आरोप तो तथ्यों के साथ लगाए गए हैं। कोई भी आरोप तथ्यहीन तो है नहीं, कोई भी आरोप बेबुनियाद निराधार तो है नहीं। हर आरोप को हमने एविडेंस के साथ और सत्यता के साथ प्रेषित करने का काम किया है। और जहाँ तक बिहार की जनता की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए, 243 में से 150 से अधिक विधानसभा सीटों पे एनडीए के उम्मीदवारों को एक निर्णायक बढ़त प्राप्त थी। इस बार भी आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पुनः बिहार में पूर्ण बहुमत की बनने वाली है।
एक अंतिम सवाल, मां जानकी को लेकर जिस तरीके से विपक्ष के बयान आ रहे हैं सामने, इसे आप कैसे देखते नहीं देखिए, ये हर चीज़ में वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। माँ जानकी को भी वो पॉलिटिकल विषय बना रहे हैं। मुझे दुःख होता है, बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा बिहार, हमारा मिथिलांचल, जनकपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ माँ जानकी खेलती थी। उन खेत खलिहानों में खेलती थीं और राजा जनक का दरबार वहीं लगता था। उनके संदर्भ में भी इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करना, कहते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कहते हैं कि संघ के द्वारा है। मुझे लगता है कि ये बिहार के लोगों के द्वारा है। हमने राम मंदिर की बात कही थी, उस सपने को हमने पूरा किया है। माँ जानकी का मंदिर बनना ये बिहार वासियों के लिए सम्मान, सौभाग्य और गर्व का विषय है। हैं? शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।